कुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय यैस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मध्य शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्त वृंदों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवत में भगवान कृष्ण उद्धव जी को कहते हैं, बोले लब्ध्वा सुदुर्लभमिदं बहुसंभवान्ति मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि अधीर तृणम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत निःश्रेयसाय भगवान अन्यथा कल्पते क्वचित। इसका मतलब है कहे उद्धव, ये जो मानव शरीर है ये 84 लाख जन्म के बाद में ये मानव शरीर ठाकुर जी एक बार देते हैं, जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को कहते, बोले हे अयोध्या वासियों, ये जो मानव शरीर है बड़ा भाग मानुष तन पावा सोर दुर्लभ सदग्रथ न गावा। इसलिए ये देवताओं के लिए भी ये मानव शरीर ये दुर्लभ है, लेकिन बोले तृणम जतेत न पतेत अनुमृत्यु जावत। इसलिए जितने जल्दी से जल्दी हो भगवान के भजन में हमें लग जानी चाहिए। बोले क्योंकि विषय खलु सर्वत्र स्यात्, खाना पीना सोना घर गृहस्थी ये हर जीवन में जीवों को प्राप्त अपने आप होता है, लेकिन भगवान की भक्ति केवल ये मानव शरीर को द्वारा ही हो सकता है। इसी विषय को आधार करते हुए एक सुंदर हम एक कथा सुनेंगे। बोले एक समय पूर्व बंगाल में एक बहुत बड़ा एक जमींदार था जिसका नाम था लाला बाबू। एक समय उन्होंने टहलने के लिए थोड़ी सी दूर में गए थे, नदी को पार करते हुए। वहाँ पर दो माझी था, वो शाम हो गया था। एक व्यक्ति को कहा, भैया जल्दी उस पार में चलो, सूरज डूब रहा है। लेकिन उन्होंने तो एक व्यक्ति को बोले, लेकिन लाला बाबू ने इसको दूसरे अर्थ में लिया। बोले वास्तव रूप में ये संसार का विषय भोग करते करते मेरा भी जीवन का सूरज डूबने जा रहा है, अभी पास में समय नहीं। इसलिए उस पार में मतलब भगवान को पास में जाने के लिए बोले तृणम तृणम मतलब होता है जितने जल्दी से जल्दी भगवान की भक्ति हमें करनी चाहिए। बोले क्यों? बोले कल करो सो आज करो और आज करो सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी रहेगी कब। इसलिए उन्होंने जीवन में बड़ा धक्का लगा उनको, जितने जल्दी प्रभु की भजन करनी चाहिए। फिर दूसरे दिन जब उन्होंने टहलने के लिए गए, इतने में जो धोबी लोग होते हैं केले का पेड़ को जला करके उससे राख बना करके उसी से कपड़े को साफ करते हैं, तो उसको कहते हैं वासना। एक धोबी ने किसको बोला, बोले भैया वासना में आग लगाओ। तो उन्होंने भी ये चीज धक्का लगा, सचमुच से जो विषय वासना है ये तो कभी खत्म नहीं होता है, इसलिए इसमें आग लगा करके जितना जल्दी से जल्दी हो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। उसने सोचा सचमुच से जल्दी ये काम वासना में आग लगा करके हमें प्रभु की भजन करनी चाहिए। अभी उन्होंने अपना घर छोड़ करके मेन रोड पर खड़े हुए, क्योंकि बहुत बड़ी जमींदारी थे। अभी सोच रहे थे अभी कुछ काम अभी बाकी है, ये काम को पूरी करके जाऊं ना अभी चले जाऊं। मेन रोड में खड़े होकर के सोच रहे हैं। इतने में एक झाड़ूदार वो रास्ता साफ कर रहा था, उसने कहा बाबूजी एक तरफ हो जाओ। बोले ये तो बात सही कह रहा है, मैं सोच रहा हूँ अभी जाऊँ ना कुछ दिन बाद में जाऊँ, मेरे को तो एक तरफ में होनी चाहिए।
सचमुच से उसने सारे राज ऐश्वर्य को छोड़ करके से वृंदावन धाम में भगवान की भक्ति करने के लिए आए। लेकिन पहले बड़े बिजनेसमैन थे, पैसा कैसे कमाने उनको पता था। पहले तो संसार के लिए उन्होंने कमाया करते थे, अभी उन्होंने ठाकुर के लिए कमा करके विशाल उन्होंने मंदिर बनाया। अभी भी वो मंदिर का नाम लाला बाबू नाम से उसको जाना जाती है। लेकिन उन्होंने अपना शरीर में बहुत बड़ा कीमती कंबल उसको ओढ़ते थे और उन्होंने माधुकर लेने जाते थे। अगर कोई वृंदावन में भजन करना चाहते हैं, जब तक श्री राधा रानी की कृपा नहीं हो, कोई वृंदावन वास कर ही नहीं सकते हैं। उनकी कृपा से ही कोई ब्रजवास कर सकते हैं। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु, राधा रानी उन्होंने देखा जाते हैं माधुकरी लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए, और इतनी कीमती कंबल ओढ़ करके। इतने में राधा रानी एक छोटी सी बालिका बन करके आई। बोले बाबा बाबा, आप तो भिक्षा मांग करके जीविका निर्वाह करते हो, लेकिन इतने कीमती कमल ओढ़ करके भिक्षा लेने जाते हो, ये क्या शोभा देता है? बाबा ये शोभा नहीं देता है। बोले ये लाली तो सही बता रही है। फिर उन्होंने इस कम्बल को भी त्याग दिया। लेकिन वहां पर एक जगत सेठ है जिसको उनका भी दूसरा मंदिर है, रंगत जी मंदिर, जिसने बनाया। लेकिन वो भी जमींदार थे, इनका भी जमींदारी था। दोनों में बड़े दिन तक मामला मकदमा चली। और वो जो जगत सेठ रोज वहां पर जो भजन करने के लिए आते थे, उनको रोज रोटी सब्जी दिया करते थे। और जो भजन करते थे वृंदावन में, लाइन में लग करके उनसे रोटी सब्जी ले करके प्रसाद पाते थे और भजन करते थे। लेकिन लाला बाबू वहाँ नहीं जाते थे। क्यों? उनको याद है वो भी एक जमींदारी, ये भी जमींदारी। बड़े दिन तक दोनों के अंदर में मामला मकदमा चली। उनका मन में अभी यही चीज बैठा हुआ। राधा रानी बड़ी दयालु, राधा रानी बड़ी कृपालु। बोले जब तक हृदय में ईर्षा, द्वेष, कलह, काम, क्रोध लय रहेगा, तब तक हम भगवान की भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। इतने में एक दिन राधा रानी एक छोटी सी बालिका बन करके आई। बोले बाबा भजन तो करने के लिए आए हो, अभी भी तुम्हारे हृदय में ईर्षा, द्वेष, कलह बैठा हुआ। ऐसे हृदय से प्रभु की भजन नहीं होता है। इसलिए देखो वो जगत से रोज रोटी सब्जी देते हैं, लेकिन आप सब साधु जाकर के वहीं से प्रसाद लेते हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं जाते। क्यों? आपका हृदय में अभी भी वही पूर्व चीज याद है। बोली तो बात सही बता रहा है। उन्होंने दूसरे दिन जिस लाइन में साधारण लोग खड़े होकर के माधुकर ले रहे थे, इन्होंने भी उसी लाइन में खड़े हुए। और जब इनकी बारी आई, जब जगत सेठ उनको ऊपर देखा, लाला बाबू इतना बड़ा जमींदारी सब छोड़ करके यहाँ भजन करने के लिए और मेरे हाथ से रोटी और सब्जी लेने के लिए आए। इसको देख करके वो समझ गए इनके हृदय में मेरे प्रति जो द्वेष, ईर्ष्या था, अभी उन्होंने धो डाले हैं। फिर दोनों को आलिंगन करके आंखों का आंसू बहाते हुए अपना ईर्ष्या द्वेष कर निकाल लिए। फिर लाला बाबू शुद्ध बन करके फिर भगवान की भजन करते रहे। इसलिए इनकी जीवन से हमें ये शिक्षा मिलती है, भगवान की जो भजन है, जो भक्ति है, जितना जल्दी हो उतना जल्दी प्रभु की भजन में हमें लग जानी चाहिए। क्योंकि निश्वास नैव विश्वास कदारूढ़ भविष्यति, ये निश्वास में कोई विश्वास नहीं, ये कब बंद हो जाएगी। इसलिए कहते कल कर सो आज करो, और आज कर सो अब, और पल में प्रलय होएगी, बहुरी रहेगी कब। इसलिए रामायण में कथा आती है, जिस समय भगवान राम ने रावण को वध कर डाले, अभी रावण अंतिम श्वास छोड़ने जा रहा था, भगवान राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ये रावण बहुत बड़ा ज्ञानी है, जाओ उससे अंतिम समय में ज्ञान लेकर के आओ। जब लक्ष्मण गए, बोले बड़ी भैया ने आपके पास में कुछ ज्ञान लेने की बात बताई, इसलिए आप थोड़ा अंतिम हमें ज्ञान दो। बोले लक्ष्मण मेरी मन में दो इच्छा थी जो मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा मैं कर ही लूँगा, इतना जल्दी किस बात की है, लेकिन वो बात मैंने नहीं कर पाए। अगर कोई शुभ काम हो तो जल्दी से जल्दी करनी चाहिए। बोले क्या दो इच्छा थी? बोले इच्छा थी, सब लोग चाहते हैं स्वर्ग में जाने के लिए,
मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए हम एक सीढ़ी बना देता। दूसरी इच्छा थी ये समुद्र पानी पूरा पूरा नमकीन है, इसको मैं पूरा मीठा बना दूं। जब लोग पानी पीते बोलते भैया पानी को मीठा किसने बनाया? बोले रावण ने। फिर तो मैं अपने आप स्वर्ग चले जाता। किसने ये सीढ़ी बनाया? बोले रावण ने। लेकिन मैंने सोचा कर ही लूँगा, मेरे लिए तो कोई बड़ी भारी बात नहीं। लेकिन मैं सोचते सोचते नहीं कर पाया। इसलिए अगर कोई अच्छा काम हो वो काम को जल्दी कर लेनी चाहिए। जीवन में सबसे अच्छा काम क्या है? बोले भगवान का भजन। क्योंकि विषय भोग तो हर जीवन में मिल जाएगा, लेकिन भगवान की भक्ति ये मानव शरीर छोड़ करके और किसी जीवन में हम कर नहीं सकते। इसलिए जिसको भगवान राम कहते हैं, बोले साधन धा मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। बल भगवान राम अयोध्या वासियों को कह रहे हैं, बोले जो मानव शरीर नहीं ये साधन का धाम है। 84 लाख जन्म में केवल ये मानव शरीर ही एक ऐसे एक जीवन है जिस जीवन में प्रभु का भक्ति कर सकते हैं। ये जिह्वा से प्रभु का नाम कर सकते, हाथों से ठाकुर की सेवा कर सकते, हृदय से प्रभु का स्मरण कर सकते। इसलिए मानव शरीर नहीं ये मुक्ति का द्वार पर खड़े हुए 84 लाख जन्म भटकते भटकते। इसलिए जितना जल्दी हो जीवन में प्रभु का भजन करे और भवसागर से उद्धार हो जाए। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।